किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टाक ने मुख्य मार्गों पर लगे पेड़ पौधों को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई। उन्होंने कहा कि काफी समय से इन पेड़ पौधों की कोई सुध नहीं ली जा रही थी। सुरेश रावत ने विधायक विकास चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि शहर में बढ़ते अपराध पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। नशे के सौदागरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पेड़ पौधे शहर वासियों की धरोहर है, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शुरुआत तो थी पहले से ही। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि चुनाव को आज 20 दिन पूरे होने वाले हैं और किशनगढ़ की जनता ने यहाँ का राजा नया चुन लिया और अब उनको चाहिए था कि इन चीज़ों पे ध्यान दे। ये ज़रूरी है, ये संतान है हमारी पेड़ पौधे और इनको उसी तरह पालना पड़ेगा जिस तरह हम हमारी संतान को पालते हैं। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम करना क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। और मेरा तो आपके माध्यम से नेताजी को यही कहना है कि अब किसी भी बात पे ज़्यादा ध्यान देने के बजाय शहर के डेवलपमेंट पे और आम आदमी की सुविधाओं पे ध्यान दें। और जहाँ तक बात आप रोज़ मीडिया में ड्रामेबाजी की बात करते हैं, रोज़ आए दिन नशा नशा नशा, इसको खोल के बताएं, इसको उजागर करें ताकि आम जनता को पता लगे। आपने चुनाव जीत लिया, कैसे जीत लिया ये सारी जनता जानती है, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद निर्णय आपके पक्ष में है तो आप सब चीज़ों को खोलिए। मेरा खुला चैलेंज है इस बात से आपको, किसी भी तरह का इन्वॉल्वेशन, किसी भी तरह की, मेरी किशनगढ़ की जनता आपसे ज़्यादा जानती है, मुझे और मेरे परिवार को, मेरे संस्कारों को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। इस तरह की स्टंटबाजी करके, इस तरह के झूठे मनगढ़ंत बातों को मिथ्या परोस कर जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? कुछ एक दो लोगों के कहने से या एक दो लोगों के आपके साथ खड़े होने से ये जो झूठ है वो सच साबित नहीं हो सकता। और इस झूठ को आप सच साबित करके बताइए। मैं, आप तो बात राजनीति के करते हो, मैं शहर छोड़ के चला जाऊँगा अगर मेरा कहीं भी 1% भी इन्वॉल्वेशन के ऐसे गंदे कामों में हुआ। मेरा जीवन पूरा धार्मिक आस्थाओं पे टिका हुआ है। आप तो भगवान का मजाक उड़ाते रहे हो, मेरे इष्ट का मजाक उड़ाते रहे हो, इसलिए आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती है कि मैं ऐसी बातें कहूँ आपको। लेकिन मेरा मन है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानने वाले व्यक्ति जो हमेशा ईश्वर को आगे रख के काम करता है, वो मेरे इस शहर के बारे में इस तरह का सोच सकता हूँ मैं कभी नहीं सोच सकता। रहा बात मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट, तो इष्ट तो मेरा ही होता है। हर व्यक्ति का अपना इष्ट है और वो उसका है। मैं किसी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये इष्ट तुम्हारा या हमारा है। इष्ट मेरे श्रीनाथ जी है तो श्रीनाथ जी रहेंगे। आपको उनका मखौल या मजाक उड़ाने की अनुमति कभी कोई नहीं देता, कोई धर्म नहीं देता, किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। और रही बात नशे की, तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप इसको खोलिए। रोज़ की ये स्टंटबाजी, आप सत्ता आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, आप विधायक हो, यहाँ के अधिकारी हैं आपके, सब कुछ आपके हैं, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप कार्रवाई करिए। मेरा कहाँ सहयोग चाहिए आपको, मैं उसमें सहयोग भी देने को तैयार हूँ। अगर कहीं भी आपको लगता है तो मैं सहयोग करूँगा, पर इसको खोलिए और ये सच जनता के सामने ला के रखिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस शहर को नशे में डुबो रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो झूठी बातें फैलाकर जनता को गुमराह कर रहा है? चुनाव हो गया, खत्म हो गया, सारा हो गया, आज आपके हाथ में सत्ता है, आप करिए। और रही बात आज ये प्लांटेशन को पेड़ पिलाने का, ये मैं आपकी नींद से जगा रहा हूँ आपको। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है। ये मेरी संतान है और मेरी नहीं, शहर की संतान है, हमारी सबकी संतान है ये। और इनको पालना और पोसना मेरे शहर के हर व्यक्ति का कर्तव्य है और धर्म है, और हम करेंगे। मैं तो आगाह कर रहा हूँ कि मैं ऐसे काम, इस काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। आपका काम आप करिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हर सप्ताह इन पेड़ों को देखेंगे और इनकी सार संभाल करेंगे, इनकी निराई गुड़ाई करेंगे। इनमें आवश्यकता होगी जितना दवाई, खाद, बीज की उपलब्धता देंगे, पानी देंगे, तब जाके ये पेड़ पनपेंगे इस शहर की सुंदरता के लिए। एक बात इस चैनल के माध्यम में, आप सबके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, ये पेड़ पौधे सरकार के पैसे का हिस्सा नहीं है। ये जितना भी प्लांटेशन लगाया गया है, लाया गया है, एक फूल का पेड़ भी अगर लगा है तो मेरी निजी आय, मेरे कार्यकर्ताओं का पैसा, मेरे मित्रों का पैसा और इस शहर की आम जनता से लिया हुआ पैसा है, उससे ये प्लांट लगे हैं। 50 लाख रुपए से ज़्यादा के पेड़ आए हैं जिनको मैंने लगाया है ये पेड़। और ये पेड़ न तो जी शेड्यूल का हिस्सा है सड़क का और न ही पार्ट एंड पार्सल है। मेरा कमिटमेंट था मेरी जनता के साथ, शहर का सौंदर्यीकरण करूँगा, इतना अच्छा करूँगा। सपने तो बहुत सारे बड़े थे पर वो आधे अधूरे रह गए। जब मौका आएगा जब पूरे करूँगा, पर उम्मीद करूँगा कि उन सपनों को आप पूरा करें। भले ही सपना मेरा होगा, मेरी जनता का होगा, हम सबका होगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इस शहर को अच्छे से समझते हैं, आप कमिटेड भी हो कि अब आपकी ड्यूटी बनती है 5 साल, आप इस शहर को देखिए, हर चीज़ से बाहर निकलिए। झूठी बातों से ज़्यादा दिन काम नहीं चलेगा।